बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। रमज़ान स्पेशल में आज स्पेशल अरेबिक लच्छेदार आलू कीमा कचौरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस कचौरी की जो यूनिकनेस है वो कचौरी की बहुत टेस्टी स्टफिंग की रेसिपी है। अगर आपने रमज़ान में एक बार इस अरेबिक कचौरी को बना लिया ना तो आपकी फैमिली रोल और पकोड़े समोसे भूल जाएंगे और हर रोज़ अफ्तार में इस कचौरी की ही फरमाइश करेंगे। ये बहुत अमेजिंग कचौरी की रेसिपी है। आपने बस करना ये है कि बिना स्किप किए रेसिपी को फुल वॉच करना है क्योंकि कोई भी स्टेप स्किप करने वाला नहीं है। तो चलें स्टार्ट करते हैं बनाना अरेबिक लच्छेदार आलू कीमा कचौरी। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कचौरी की डो बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा लिया है 500 ग्राम यानी आधा किलो मैदा मैंने छान के रखा हुआ था। आपने मैदे को एक बार लाजमी छान लेना है। मैदे में ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। नेक्स्ट ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून घी। आपने घी लेना है, इसमें ऑयल ऐड नहीं करना। घी को मैंने मेल्ट कर लिया था। घी को ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदे के साथ। घी आपने लाजमी ऐड करना है कचौरी की डो में, इसे स्किप नहीं करेंगे। अगर घी ऐड करेंगे तो कचौरी की लेयर्स जो हैं वो क्रिस्पी बनेंगी। घी को मैदे के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरह से मैदे को प्रेस करके मुट्ठी बना के देखेंगे। अगर मैदा बाइंड होना स्टार्ट हो जाएगा देन इसका मतलब है कि जो आपने घी मैदे में ऐड किया है बिल्कुल परफेक्ट ऐड किया है। अगर इस तरह से मुट्ठी ना बने यानी कि मैदा बाइंड ना हो तो 1 से 2 टेबलस्पून आप घी और ऐड कर सकते हैं। इस तरह से जब अच्छे से घी मिक्स हो जाए देन थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए कचौरी की डो को गूंद लेंगे। पानी आपने ना गर्म यूज़ करना है और ना ही ठंडा यूज़ करना है, नॉर्मल टैप वाटर पानी यूज़ करना है। 2 से 3 मिनट डो को अच्छे से गूंद लेंगे जैसे हम नॉर्मली आटा गूंदते हैं। डो को ना तो बहुत ज़्यादा सख्त गूंदना है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, नॉर्मल सी डो हमने गूंद लेनी है इस तरह से। और उसके बाद 1 टेबलस्पून जितना घी हम ऊपर ड्रिजल करके फैला देंगे और इसके बाद डो को कवर कर देंगे और आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। डो को आपने एटलीस्ट आधा घंटा लाजमी रेस्ट देना है। डो को साइड पे रखेंगे और कचौरी की स्टफिंग को प्रिपेयर कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में 2 to 3 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल ऐड करेंगे और इसमें मैं 1.5 टीस्पून ऐड करूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक के पेस्ट को स्मेल ख़त्म होने तक फ्राई कर लेंगे। जब रॉ स्मेल ख़त्म हो जाएगी जिंजर गार्लिक पेस्ट की देन इसमें 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे। साबुत सफ़ेद ज़ीरे को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। देन मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन का कीमा। ये हाथ का बना हुआ कीमा है, थोड़ा सा मोटा मोटा कुटा हुआ कीमा है। अगर आपको मोटा चंक्स में कीमा पसंद नहीं है तो आप मशीन का निकला हुआ बारीक कीमा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप हाथ के कुटे हुए कीमे से स्टफिंग रेडी करेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। कीमे को ऐड करके अच्छे से भून लेंगे कीमे का कलर वाइट होने तक। यहाँ पे देखिए कीमे का कलर चेंज हो चुका है, बिल्कुल वाइट हो चुका है। अब हम कीमे में मसाले ऐड कर लेंगे। मसालों में मैं ऐड कर रही हूँ भुना कुटा खुश्क धनिया 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, सुरख लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, कुटी काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अगर आपको चाइनीज़ सॉल्ट पसंद है तो चिकन पाउडर को स्किप करके 1 टीस्पून आप चाइनीज़ सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यूज़ नहीं करती हूँ रेसिपीज़ में चाइनीज़ सॉल्ट, तो इसलिए मैं चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ। और चिकन पाउडर का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ सॉल्ट के। मसालों को ऐड करके 1 मिनट में भून लूँगी। जब स्पाइसेस अच्छे से कीमे के साथ मिक्स होकर भुन जाएं देन इसमें हम बहुत थोड़ा सा 3 to 4 टेबलस्पून जितना मैं पानी शामिल करूंगी क्योंकि ये मोटा कुटा हुआ हाथ का कीमा है। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून जितना, ताकि कीमा अच्छे से गल जाए, ना कच्चा ना रह जाए, अच्छे से गल जाएगा। हम इसे कवर कर देंगे पानी ऐड करके 3 से 4 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे। यहाँ पे 3 से 4 मिनट मैंने कवर करके कुक कर लिया है कीमे को। देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और कीमा भी अच्छे से गल चुका है। अब हम शामिल करेंगे 2 मीडियम चॉप किए हुए प्याज, बहुत बारीक फाइन चॉप किए हुए प्याज हम शामिल करेंगे। और नेक्स्ट हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून फाइन चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें, बहुत बारीक मैंने चॉप कर ली थी। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें 1 टेबलस्पून जितनी ये शामिल कर देंगे। और नेक्स्ट हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून वाइट विनीगर यानी कि सफ़ेद सिरका।
अच्छे से मिक्स करेंगे और अगेन कवर कर देंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जो हमने ऑनियन यानी प्याज ऐड किया है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। देखिए यहाँ पे 2 मिनट मैंने कवर किया, प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और प्याज और कीमे में जो थोड़ा बहुत पानी था वो भी अच्छे से खुश्क हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे लास्ट में जब कीमा रेडी हो गया था ना, तो मैंने 2 बॉइल्ड आलू ऐड किए थे। पोटैटो को बॉयल करके मैंने मैश कर लिया था। पोटैटो ऐड करते हुए क्लिप शूट नहीं हो पाया। आपने 2 मीडियम साइज़ के आलू बॉयल करके उसे मैश कर लेना है और शामिल कर देना है। आलू को अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें 1 हैंडफुल सब्ज़ धनिया फाइन चॉप किया हुआ शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और किसी बाउल में फिलिंग को निकाल लेंगे। स्टफिंग को किसी बाउल में निकाल के रूम टेम्परेचर पे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। अब आ जाते हैं अगेन डो की तरफ। डो को अच्छा रेस्ट मिल चुका है। डो को थोड़ा सा नीट कर लेंगे इस तरह से एक बार गूंद के। जब डो अच्छे से नीट हो जाएगी देन डो को लंबाई में इस तरह रोल कर लेंगे। फिर डो को इक्वल पीसेस में कट कर लेंगे और 8 छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। एक पेड़े की 2 कचौरियाँ बनेंगी। इन पेड़ों को अच्छे से कवर करके रखेंगे ताकि पेड़ों पे पापड़ी ना बने। अब एक पेड़ा लेकर थोड़ा मैदा डस्ट करके बेल लेंगे। ओवल शेप में बेल लेंगे, यानी ना बहुत ज़्यादा चौड़ाई में और ना राउंड शेप में, थोड़ा लंबाई में यानी ओवल शेप में पतला सा बेल लेना है। उसके बाद आपने इस पे मेल्टेड घी ब्रश करना है अच्छे से। उसके बाद आपने मैदा डस्ट करना है। फिर आपने इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड करना है। फिर अगेन मेल्टेड घी ब्रश करना है और मैदा डस्ट करना है। फिर अगेन फोल्ड करेंगे और फिर अगेन घी ब्रश करके मैदा डस्ट कर देंगे। अब आपने इसे एक साइड से थोड़ा दबाते हुए अच्छे से रोल कर लेना है। इस तरह रोल करने के बाद आपने सेंटर से कट कर लेना है। रोल को सेंटर से कट करने के बाद देखें बहुत ज़्यादा लेयर्स नज़र आ रही हैं। यही लेयर्स कचौरी को लच्छेदार बनाएंगी। सारे पेड़े इसी तरह से रेडी कर लेने हैं। अब हम कचौरियों में फिलिंग करेंगे। एक पेड़ा लेकर आपने किनारों को प्रेस करते हुए थोड़ा पतला कर लेना है, जैसे हम चपाती बनाने से पहले करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। फिर रोलिंग पिन से बेल कर थोड़ा फ्लैट कर लेंगे। बहुत दबाकर नहीं बेलेंगे वरना लेयर्स ख़त्म हो जाएंगी और कचौरी लच्छेदार नहीं बनेगी। और ज़्यादा बड़ा भी नहीं बेलना है, 4 to 5 इंच जितना बेल लेंगे। आप कचौरी की फिलिंग हाथ से भी कर सकते हैं, इस तरह से कटोरी से भी कर सकते हैं। आपने एक छोटी कटोरी ले लेनी है। कटोरी में थोड़ा ऑयल या घी लगा लेंगे। कटोरी से थोड़ी शेप अच्छी आ जाती है। कचौरी की लेयर्स वाली साइड कटोरी के अंदर वाली साइड पे रखेंगे और 1.5 से 2 टेबलस्पून फिलिंग ऐड करके ऊपर से अच्छे से सिक्योर कर देंगे। यहाँ पे ज़बरदस्त सी कचौरी फ्राई होने के लिए रेडी है। इस तरह से मैं सारी कचौरियाँ रेडी कर लूँगी। कुछ मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ और कुछ मैं फ्रीज़र में स्टोर कर लूँगी। आप इस तरह से कचौरियाँ बनाकर रमज़ान मुबारक के पूरे महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। अब कचौरियों को फ्राई कर लेंगे। कचौरियाँ फ्राई करने के लिए ऑयल को पहले खूब अच्छे से गर्म कर लेना है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए देन फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। कचौरियाँ ऐड करके 8 से 10 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। अगर कचौरियों को तेज़ फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो जल्दी से कचौरियों का कलर बाहर से तो गोल्डन हो जाएगा लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी और कचौरियों के लेयर्स यानी लच्छे भी अच्छे से खुलकर परमानेंट नहीं होंगे। इसलिए आपने कचौरियों को टर्न करते हुए एटलीस्ट 10 मिनट्स लाजमी फ्राई करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। यहाँ पे देखें कचौरियाँ अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं और लच्छे अच्छे से प्रोमिनेंट हो रहे हैं। अब आप सुने कचौरियाँ कितनी खस्ता, फ्लेकी और क्रिस्पी रेडी हुई हैं। और कचौरी की स्टफिंग तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और मुंह में घुलने वाली है। आप एक बार रमज़ान में मेरी इस अरेबिक लच्छा आलू कीमा कचौरी को ट्राई कीजिएगा। मार्केट से कचौरी लाना आप छोड़ देंगे इंशाल्लाह। आपको बहुत अच्छी लगेगी आलू कीमा लच्छा कचौरी। रमज़ान स्पेशल में अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुँच सके। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबके दस्तरख्वान हमेशा अपनी नेमतों, रहमतों और बरकतों से हरे भरे रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैर। अगेन आऊँगी इंशाल्लाह किसी इजी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगेबान।